कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। आज का ये वीडियो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आया हूँ। एक तो मैं फर्स्ट में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही में काफ़ी आपको अपडेट भी देने वाला हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है। क्योंकि काफ़ी छात्र काफ़ी दिनों से विचलित है, क्योंकि आपके जो फोरम है वो 22 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और 22 सितंबर को खत्म हो गए थे। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। अब दिसंबर आ चुका, आपके 3 महीने बीत चुके हैं। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। फिर भी आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को आपको एक तरह से हल करके मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस पेपर में आपको इंग्लिश भी मिलने वाली है, साथ ही में यहाँ पर आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे आपको हिंदी की स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जीके भी आने वाली है। तो यहाँ पर टोटल आपके 150 क्वेश्चन है। प्रत्येक यहाँ पर हिंदी के आपके 50 है, इंग्लिश के आपके 50 है और साथ ही में जीके के आपके 50 है। देखिए, जीके को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी इंडिया जीके भी आने वाली है, साथ ही में राजस्थान जीके भी आपकी आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पर्सनली मैं आप सभी छात्रों को बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। पूरा वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो ये वीडियो है आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये पेपर आपका 2 घंटे का होता है और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर ये पेपर दिया गया है, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। 300 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपको पता है। प्रत्येक 100 नंबर के आपके रहेंगे, यानी कि जीके, हिंदी एंड इंग्लिश तीनों आपके 100 नंबर के रहेंगे। टोटल 300 का रहता है। साथ ही में 100 नंबर का आपका एफिशिएंसी टेस्ट एंड आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है, जो कि 50-50 नंबर का रहता है। टोटल 400 का आपका रहता है। अगर आपके 300 में से 240 या 250 के अप्रोक्स नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी रहती है, यानी कि जो आपकी क्रॉस स्पीड है 35+ आ रही हो। तो ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं आपके पेपर को लेकर। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए आज का ये वीडियो रहेगा। सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। साथ ही में देखिए, पहले से यहाँ पर टिक वगैरह लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई पेपर मिला नहीं जहां पर एक तरह से यहाँ पर टिक लगा मतलब कि पहले से लगा हुआ नहीं हो। तो ये पेपर मिला है। देखिए, ये पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता, तो इसलिए आपको ये ही मैं बता रहा हूं। यहाँ पर काफी क्वेश्चन आप खुद से भी देख लेना, खुद से ही आंसर निकालने की कोशिश करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आंसर में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि सर इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो कुछ हो सकता था, आपने कुछ और लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग में है। तो यहां पर है दारू इक्वल दवा। सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूंगा। अगर यहां पर मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन करने लग गया तो आपका वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, जो कि आप देखना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। तो वो है उपहास। जैसे हास है, विनोद है, व्यंग्य है, उपहास है, तो यहां पर आपका राइट आपका उपहास होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यहां पर एक एक क्वेश्चन में क्लियर करते हुए चलूंगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, असंगत विलोम युक्त विकल्प है। तो यहां पर आपका फर्स्ट है श्री गणेश, तीसरी सेकंड है सूरवीर, थर्ड है मृषण रुक्ष, फोर्थ है अनिवार्य निवार्य। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका रहेगा सूरवीर, और ये बाकी तीनों हैं वो आपके गलत रहेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो यहां पर है पीयूष है, अमीय है, व्योमरस है, सुधा है। तो यहां पर व्योमरस अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी
पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है, अमीय भी है, सुधा भी है, और इसी के साथ में और भी रहते हैं जो कि आप खुद से कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन है आहुति। आहुत का सही अर्थ है, लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको, जब ये पेपर खत्म होगा उसके बाद में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता के मतलब कि बताऊंगा, जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, आपको आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप प्लीज पर्सनली बोल रहा हूं, देखना जरूर वीडियो को पूरा, ठीक है। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है आहुति। आहुत का सही अर्थ है, तो फर्स्ट है यज्ञ हवन, सेकंड है हवन हवन सामग्री, थर्ड है बुलाना हवन सामग्री, और फोर्थ है हवन सामग्री बुलाया। तो इसका सही आंसर होगा हवन सामग्री बुलाया, बाकी ये सब कुछ रोंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है, हिचकिचाना मत। 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में असंगत है। फर्स्ट है चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, सेकंड है आप प्रवृत्ति आप बीती, थर्ड है जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, और चौथा है माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में असंगत क्या है, वो है अति शीघ्र, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की। तो ये है कि पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ है। फर्स्ट है सब कुछ मटियामेट कर देना, सेकंड है लोगों को चमत्कृत कर देना, थर्ड है गर्मी के कारण जलाशयों का सूख जाना, फोर्थ है जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करा देना। तो इसका सभी आंसर इसके ठीक है, ये वाला आंसर आपका गलत है, बाकी ये सब कुछ ठीक है। तो ये वाला ही आपको चूज करना है 3rd नंबर का, ठीक है, सॉरी 4th नंबर का, यहां पर ये सब कुछ गलत है, 4th नंबर का आपको चूज करना है जहां झगड़ा होना असंभव हो। 8 नंबर का क्वेश्चन है किस विकल्प के शब्द क्रमशः कृपा और महल अर्थ के द्योतक है। तो फर्स्ट है प्रासाद प्रसाद, सेकंड है प्रसाद प्रासाद, थर्ड है आवास आवास, और फोर्थ है आवास और आवास। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2nd नंबर का, बाकी ये सब कुछ गलत है तीनों, ठीक है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कौन सा शब्द क्रस का विलोम है। तो वो है आपका स्थूल, बाकी तनु उग्र सूक्ष्म ये तीनों गलत है, ठीक है, तीनों गलत है। इसके बाद में 10th नंबर का क्वेश्चन है असंगत विलोमता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विख्यात प्रख्यात, विख्यात प्रख्यात, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो वो हुआ है कर्मशः अभ्यागत, सॉरी यहां पर आपका रहेगा उल्लेख उद्घाटन, बाकी ये तीनों गलत है, उल्लेख उद्घाटन। 12वें नंबर का क्वेश्चन है मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए प्रत्यय आगे लगते हैं उपसर्ग पीछे, तो इसका सही आंसर होगा आपका 3rd नंबर का सम्मान, बाकी ये तीनों रोंग है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13वें नंबर का क्वेश्चन है भाववाच्य का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है डोली एक अमराई में उतारी गई, तो इसका भाववाच्य का ये उदाहरण है, बाकी ये सब कुछ गलत है। 14 नंबर का क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ का जो विलोम शब्द है वो है परमार्थ, यानी एक तरह से स्वार्थ होता है और एक परमार्थ होता है, ठीक है। तो बाकी ये सब कुछ कर्तार्थ अन्यार्थ हितार्थ ये सब कुछ गलत है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 2nd नंबर का क्वेश्चन है, 2nd नंबर का आंसर है एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में आत्मकथा। तो ये भी आंसर गलत है, इसका राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा 4 नंबर, यानी कि एक ही प्रकार की 50 चीजों का संग्रह पंचाशिका, बाकी ये और ये यानी 1 2 3 ये गलत है और बाकी ये 4th नंबर सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही है। वो है 4th नंबर पक्ष पक्ष है पंख किनारा, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वें नंबर का वो है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द आपका है
तदुपरांत। बाकी ये तीनों गलत है, तीनों गलत है। ठीक है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, इसका अर्थ नहीं है वो है दुबला। बाकी ये तीनों, बाकी वैसे देखा जाए तो एक तरह से गलत है और ये एक तरह से सही है, वैसे ही ये गलत है और ये तीनों सही है। ठीक है। आंसर के हिसाब से ये सही है, ये तीनों गलत है। ठीक है, तो ऐसा है। इसके बाद में 19वें नंबर का क्वेश्चन है, जिनकी आशा न की हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताइए। तो इसका है अप्रत्याशित है। बाकी ये तीनों गलत है। इसके बाद में 20वें नंबर का क्वेश्चन है, निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का विलोम है विहित। बाकी ये तीनों हैं वो गलत है। ठीक है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है दसन। दसन हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पानी भी है, हस्त भी है, दस्त भी है, तो इसको गलत कर देते हैं। बाकी ये सही है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, वो है नटेश्वर। बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, वो है कि किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए सार्थक शब्द है, वो है कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतार्थ, कुलागांग, कुलागार, ये सब कुछ गलत है। बाकी ये एक सही है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का, वो है कि निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है, वो है मार्तंड। बाकी तरिणी, केतु, हिरण्य, ये सब कुछ गलत है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका 25वें नंबर का, वो है कि स्त्री प्लस उपयोगी की संधि होगी, वो होगी स्त्रयोपयोगी। स्त्रयोपयोगी। बाकी ये स्त्री पयोगी, स्त्री योपयोगी और स्त्री पयोगी, ये सब कुछ गलत है। बाकी ये सही है। ठीक है। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन क्वेश्चनों में, अगर आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, आपको 150 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा कि आप एक तरह से फाइट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर इसी प्रकार से आएगा। हाँ ये है कि जो क्वेश्चन है वो चेंज आएंगे, बाकी पेपर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी ये पेपर 13 मार्च का है, जिसको एक तरह से रद्द भी कर दिया गया था, बताया जा रहा है। बाकी 26वें नंबर का क्वेश्चन है, चतुष्पथ का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है 4 पैरों वाला। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है। इसके बाद में 27वें नंबर का क्वेश्चन है, कम खर्च करने वाले को कहते हैं, उसको कहते हैं मितव्ययी। मितव्ययी, ये मक्खी चूस तो एक तरह से हिंदी में बोलते हैं, काफी लोग हिंदी में बोलते हैं मक्खी चूस कम खर्च करने वाले को। बाकी मितव्ययी उसको बोलते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने सार्थक शब्द बताइए, वो है ग्लानि। ग्लानि होती है तो आपको अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह होता है, यानी डिमोटिवेट आप हो जाते हो। ठीक है। बाकी ये तीनों शब्द गलत है, गणना, वीड़ा, जुगुप्सा, ये सब कुछ, जुगुप्सा, ये सब कुछ गलत है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध शब्द जो नहीं है वो है झूठन। बाकी सूझबूझ, धोखाधड़ी, अंधाधुंध, ये सब कुछ गलत है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, वो है आपका गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। बाकी ये तीनों सब, तीनों वर्ड, तीनों आंसर गलत है। 21st का क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में कौन सा विवरण सही नहीं है, वो आपका है अभ्यास में अ उपसर्ग है। बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है। 32वें नंबर का क्वेश्चन है, खरादी का काठ काटे से ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। देखिए अगर आपको इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर 32 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 32 क्वेश्चन बताए, 32 में से अगर आपको 29 या आपको 28 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपकी तैयारी A1 चल रही है फिलहाल। ठीक है। मेरी पर्सनल एक तरह से एक्सपीरियंस ये बता रहा है। ठीक है।
32वें नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 32वें नंबर की बात कर लिए। 33वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है पवित्र है, बिल्कुल नॉर्मली है, पवित्र है। बाकी ये तीनों गलत है। 34वें नंबर का क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बेकार, स्वर्णकार, कुंभकार, नाटककार। तो इसका सही आंसर होगा बेकार, बाकी ये तीनों गलत है। इसके बाद में 35वें नंबर का क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, वो है सरासर। बाकी छूट भैया, काली मिर्च, भला मानस, ये सब कुछ गलत है। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, बार बार बोल रहा हूं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, जो मीठा बोलता है, जो बिना विचारे बोलता है, ये सब कुछ आपका गलत है। ये थर्ड नंबर का जो आंसर है वो सही है, फोर्थ नंबर भी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वें नंबर का, वो है कि निम्नलिखित में पुष्प का पर्याय नहीं है। पुष्प का पर्याय किसल्य नहीं है। बाकी परशुर, सुमन, कुसुम, ये सब कुछ है, तो ये गलत है एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, बाकी तो सही है, पुष्प का पर्याय यही है। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। इसके बाद में 39वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, वो है अनुभूत। बाकी ये तीनों आंसर गलत है। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। अक्ष शब्द का अर्थ आपका फोर्थ है चावल। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है वेतनिंग। बाकी स्वादिष्ट, ऐच्छिक, कवियत्री, ये तीनों गलत है, ठीक है। कवियत्री अशुद्ध शब्द है। देखिए कवियत्री भी बिल्कुल सही लिखा गया है, ऐच्छिक भी बिल्कुल सही, स्वादिष्ट भी बिल्कुल सही, वेतनिक गलत लिखा गया है। शायद इसमें छोटी नी की जगह बड़ी नी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद में 42वें नंबर का क्वेश्चन है, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? वो है आपका फोर्थ नंबर का, ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। 43वें नंबर का क्वेश्चन है, अति प्लस उक्ति की संधि है, इसकी संधि होगी अतियुक्ति। अतियुक्ति, अत्योक्ति नहीं, अतियुक्ति। तो ये बाकी तीनों गलत है। एक बार आप क्लियर करना, अत्योक्ति है या अतियुक्ति, शायद मुझे ये लग रहा है। बाकी एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। 44वें नंबर का क्वेश्चन है, देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर ब्लैंक रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है, वो है सरस्वती। बाकी तीनों आंसर गलत है। देखिए इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आंसर की भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी, एक बार उससे भी मिला लेना। 45वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुवीरी समास का उदाहरण है, वो है पद्य नाभ। रसोईघर, घुड़सवार, यथाविधि, ये सब कुछ गलत है। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, वो है सौजन्य। बाकी तीनों वर्ड गलत है, सु प्लस अस्त। 47वें नंबर का क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय है? वो है तनय, नंदन। बाकी ये तीनों आंसर गलत है, ठीक है। 48वें नंबर का, यानी कि अब आपकी जो हिंदी है वो खत्म होने वाली है। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, वो है आपका उसमें मन की था का पता नहीं चलता। बाकी ये तीनों आंसर आपके गलत है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का, वो है सेकंड लास्ट है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, ये स्वाधीन, ये नहीं है। बाकी ये तीनों गलत है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। उपयुक्त भावार्थ इसका यही है कि सहायता करने वालों को ही डराना, धमकाना। जैसे कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहायता करने वालों को ही डराना, धमकाना। यानी आपका कोई दोस्त आपकी हेल्प करता है और आप उसी को बोल रहे हो कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, तो ये रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश क्वेश्चंस की। तो आपका 51 यानी
51वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डिस्टिंक्ट का जो एक तरह से सही ऑप्शन है वो है डिस्क्रेट है, तो डिस्क्रेट है। बाकी डिस्ट्रेल, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट ये सब कुछ आपका गलत है, बाकी डिस्क्रेट आपका राइट आंसर है। 52 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि चूज द एनोनेम ऑफ कॉन्ट्रेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है अनडिसाइडेड। बाकी सेम, इक्वल, इन एग्रीमेंट ये सब कुछ आपके रोंग है। अब 53 नंबर का क्वेश्चन है, ओ दैट आई हैड विंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असर्टिव ऑफ अबाउ। तो इसका राइट आंसर है 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आई विश आई हैड विंग्स, मैं आशा करता हूं मेरे पास पंख है। तो बाकी ये 3 ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, इसके बाद में 54 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी तो इसका राइट आंसर है रेशनल, रेशनल। ठीक है, रीजनड, स्केप्टिकल और साथ में कंसिस्टेंट, ये तीनों आपके गलत है। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन है, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी द होनर्ड, चेंज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। इसका है ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर का, वो है जो कि स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिनोनिम्स ऑफ ब्रिक्स। तो इसका राइट आंसर है आपका कोरोडिंग। बाकी क्यू के रिफ्लेक्टिंग, रिकॉन्सिल ये सब कुछ आपका गलत है। ठीक है, 57 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटेलिसिज्ड आइडम। तो इसका राइट आंसर है दे आर द डेगर्स ड्राउन। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेंड रिलेशन। बाकी फ्रेंडशिप, बाकी ये सब कुछ आपका गलत है। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। तो इसका सही आंसर आएगा गोन। लास्ट संडे वी गोन टू द जू। बाकी गो, विल हैव गोन, नो इम्प्रूवमेंट ये सब कुछ आपका गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर का, चूज द क्लोजेस्ट एनोनेम्स ऑफ एप्रेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर है विजिबल। बाकी क्लियर, प्योर, हिडन ये सब कुछ आपका गलत है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन। अजय ब्लैंक टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा अजय ड्राइव्ड टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, एवरीवन नोज सुभाष बोस। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द अबाउ सेंटेंस। देखिए, मुझे सुभाष के नाम से एक चीज़ याद आई, मेरा दोस्त है शायद एक सुभाष, तो अभी उसने कलर का एक तरह से सब कुछ क्लियर कर लिया था। रनिंग क्लियर हो गई थी, उसका मेडिकल क्लियर हो गया था, पेपर हो गया था, अब उसको कट ऑफ में निकाल दिया। तो मैं तो काफ़ी सैड हूँ उसके लिए। बाकी वो उसी को मालूम है कि मतलब कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि आप भी थोड़ा बहुत बोर ना हो। वो लगातार मेहनत किया है उसने 2 साल। बाकी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की, देखते हैं क्या होता है। जो भी रहेगा आउटपुट आपको भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 62 नंबर का क्वेश्चन है, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका राइट आंसर है आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके रोंग है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। द प्रिंसिपल कॉल्ड
द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स who had passed, तो इस पर आएगा ऑन, बाकी ये तीन ऑप्शन गलत है, यानी कि द प्रिंसिपल कॉल्ड ऑन द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स who had passed, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो है कि व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द ब्लैंक टू द थ्रोन, तो इसका राइट आंसर है हियर, तो यानी कि व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द हियर टू द थ्रोन, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, वी गेव ए लॉट ऑफ गुड एडवाइस, एडवाइस आएगा यहाँ पर ADVICE, यानी कि आपको VISE नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अनार्चिस्ट, अनार्चिस्ट उसको बोलते हैं, एम्बेसडर नहीं बोलते, एलियंसिस्ट नहीं बोलते, थीसिस्ट नहीं बोलते। ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द italicized item. She had given up to all hope when out of the blue she got a call from one of the most sought after universities, तो इसका राइट आंसर होगा हेल्प्ड बाय हर पीयर्स, बाकी ये तीन ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन है, फिल मैन फियर ब्लैंक डेथ, तो मैन फियर नो आर्टिकल डेथ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बाकी ये सब कुछ गलत ही है एक तरीके से। तो 69 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश ब्लैंक टेनिस फॉर एन होवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन, तो प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन हावर व्हेन द न्यूज ऑफ द सिलेक्शन केम इन, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, ए किलिंग ऑफ द पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं होमिनिड, होमिनिड। ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ विटाइट, विटाइट, तो इसका सही आंसर होगा डिग्निटी। ठीक है, बाकी तीनों एडिट वगैरह करप्ट वगैरह ये गलत है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व ए डिस्प्यूट, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, कंपेयर, ऑडिटर, इंसॉल्वेंट, ये सब कुछ आपके गलत है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड प्रीस्ट है, तो द वर्ड प्रीस्ट प्रीस्टडम कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लेक्स, बाकी तीन ऑप्शन गलत है, फर्स्ट नंबर का आंसर आपका सही है। ठीक है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर, तो इसको बोलते हैं ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाय पीपुल, यानी कि इसको पैसिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन, तो इसको एक्टिव वॉइस में यानी PC से आपको AC में इसको कन्वर्ट करना था, जो कि हो चुका है, बाकी ये तीन ऑप्शन गलत है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑल द फूड क्विकली ब्लैंक अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हैंगरी, तो इसको बोलते हैं डिश, क्विकली डिश। ठीक है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो द कंपनी हैज बीन लूजिंग मनी रिसेंटली, तो इसका राइट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ लक्की आई हैम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पर आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है वो आपको चूज करनी है, तो इसमें क्या चूज करेंगे वो भी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सेकंड नंबर का, बाकी ये तीन ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का कि फिल द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम, अनलेस ब्लैंक द वर्क टू माई सेटिस्फिकेशन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट, तो इसका राइट आंसर है हैज डन,
बाकी ये तीन ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द अबाउ सेंटेंस। तो लेट स्विच्ड ऑन द लाइट्स नाउ, बाकी ये तीन ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई थॉट यू वुड बी लेट ब्लैंक डिनर। तो इसका राइट आंसर होगा फोर, यानी वुड बी लेट फॉर डिनर। बाकी ये तीनों एट ऑन विल गलत है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी फर्स्ट नंबर का ही राइट आंसर है कि द जस्टिस ऑफ ए कंट्री यूजेज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपुल। बाकी ये तीनों गलत है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 82 नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस ब्लैंक द रोंगली यूज्ड। तो इसका मिस्ड इसका एक तरह से राइट आंसर है। बाकी तीन ऑप्शन आपके गलत है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसिज्ड आइटम। तो इसका राइट आंसर होगा बोर्न इन वेल्थ इन लग्जरी, यानी दैट यंग फेलो वाज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। बाकी ये तीन ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। ठीक है। तो 84 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डू यू हैव ब्लैंक टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। तो यूज द अप्रोप्राइट डिटर्मिनर। तो यहाँ पर आपका रहेगा इनफ, यानी राइट आंसर आपका रहेगा इनफ। बाकी ये तीनों है वो रहेंगे रोंग। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, चूज द एनोनिम्स ऑफ एक्सप्यूंज। एक्सप्यूंज, ठीक है। तो इसका रहेगा डिप्लेट, इंसर्ट, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट साथ में रिमूव, ये सब कुछ आपके रहेंगे गलत। ठीक है। नेक्स्ट आपका 86 नंबर का वो है कि कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसिज्ड वर्ड। तो आपका रहेगा आइसोथर्मस। ठीक है। मैप्स, आइजोबार्स, विलेज लाइफ साइंस, ये सब कुछ आपका गलत रहेगा। ठीक है। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। एनी रेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस शुड बी सब्जेक्ट टू ब्लैंक बाय द हेड इंस्टीट्यूशन। तो इसका इन्वेस्टिगेशन राइट आंसर है। बाकी ये तीनों ऑप्शन, तीनों आंसर इसके गलत है। ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया ब्लैंक वोन द मैच बाय 3 गोल्स। तो इंडिया हैज वोन द मैच बाय 3 गोल्स। तो बाकी ये तीन ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द टू बुक्स ब्लैंक फाउंड यूजफुल, यानी कि नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज फाउंड यूजफुल। बाकी तीन ऑप्शन गलत है। ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, हेलो जिम, आई डिडंट एक्सेप्ट द सी यू टूडे, सोनिया सैड वर इल, यानी कि सोनिया ने कहा कि तुम बीमार थे। तो इसका सही आंसर रहेगा वर। बाकी वाज, आर, शुड भी ये रोंग रहेगा। ये सोनिया थी इस वजह से वर, नहीं तो अगर रहता रमाकांत तो यहाँ पर वाज आता। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स एंटिटी। तो यहाँ पर आएगा राइट आंसर बी, एंटी, नॉन, पोस्ट, ये सब कुछ आपके गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का, सिलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट टू देयर मीनिंग। इन्वेस्टिगेट, तो लुक ऑन, लुक ऑन इन्वेस्टिगेट। बाकी लुक आउट, लुक इनटू, लुक इन, ये सब कुछ आपके रहेंगे रोंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 93 नंबर का कि दे हैड ए चैट, दे हैड ए चैट ब्लैंक ए कप ऑफ टी, यानी ओन। दे हैड ए चैट ऑन ए कप ऑफ टी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी ये तीन ऑप्शन गलत रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में 94 नंबर का क्वेश्चन है, वो रहेगा यहाँ पर देख सकते हो कि सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली
एंड मीनिंगफुल्ली रोंग। तो इसका राइट आंसर है ही विल बी विजिटिंग, बाकी ही टोल्ड मी और इफ ही हैड टाइम, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में 95 नंबर का क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक विद करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शन। दे सैड गुड बाय विद ग्रेट सैड ब्लैंक बिकॉज दे न्यू दे वुड प्रोबेबली नेवर मी अगेन। तो इसका फर्स्ट आंसर ये रहेगा, ये सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। 96 नंबर का क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। तो इफ यू ब्लैंक यूर पासपोर्ट मस्ट कॉल द एम्बेसी। तो इसका राइट आंसर है लूज, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। तो इसका आपको AC टू PC करना है, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, बाकी तीनों आंसर आपके गलत है। ठीक है, इसके बाद में 98 नंबर का क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब द मैनेजमेंट ब्लैंक डिमांड्स फॉर द वर्कर्स। तो असेस्ड टू आएगा, बाकी ये तीनों आंसर गलत है। तो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लेटर ब्लैंक विल, लेटर विल आएगा यहाँ पर, विल हैव अराइव्ड बाई नाउ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का, वो है चूज द ऑप्शन डेट मीनिंगफुल्ली कंप्लीट द सेंटेंस द इंफॉर्मेशन वाज ब्लैंक सो डेट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो इसका सेंसर्ड आएगा, बाकी सेंसुअर्ड, सेंसर्ड, एंसुअर्ड, ये तीनों आपके गलत है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश कंप्लीट। 50 क्वेश्चन इसके थे, 50 आपके हिंदी के थे, और अब 50 आपके आएंगे जीके के। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य, बिल्कुल सभी को भली भांति से पता है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। डांडिया वगैरह ये यहाँ पर राजस्थान में नहीं खेला जाता। राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, वो होता है तेल। तांबा, कोयला, जिंक, ये अलग अलग शहर है, तो इनको कटस कर देते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। वो है कपासन चित्तौड़गढ़, जो कि राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड है। तो ये राजस्थान, ये मतलब कि कपासन चित्तौड़गढ़ में नहीं है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने के द्वारा की गई, वो की गई थी अमलानंद घोष। कालीबंगा के बारे में काफी बार पूछा जाता है, बाकी ये तीनों है वो है गलत। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 105वें नंबर का क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है, रूपी ऐप, बाकी मनी ऐप, दृष्टि ऐप, ये सब कुछ गलत है। ठीक है, तो मैं इनको 106 को 6 बोलूंगा, 7 8 बोलूंगा, आप समझ लेना, बाकी आप कमेंट मत करना कि आप सर 106 को 6 क्यों बोल रहे हो। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत ना आए। छठे नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, वो है न्यायमूर्ति श्री यू ललित, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, 107 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है, वो है कमला हैरिस, बाकी ये तीनों गलत है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं, वो होते हैं हरियाली अमावस्या, बाकी आका तीज वगैरह ये गलत है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल है, वो है मुर्रा, गोवंश की है मुर्रा, शायद मुर्रा आपकी भैंस की भी होती है मुर्रा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था उदयपुर में, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ये गलत है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया है, जीएसटी का वो बनाया गया अमिताभ बच्चन को, जो कि सन ऑफ हरिवंश राय बच्चन। ठीक है,
विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है? वो है राफेल नडाल। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है तिलवाड़ बाड़मेर में। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है। इस बार जो आपकी जी के आएगी उसमें आपकी इंडिया जीके भी रहेगी, साथ में राजस्थान जीके भी रहेगी, तो तैयारी मजबूत कर दीजिए। अगर इसमें भी आप बताना कि जीके में आपके जैसे 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए अप्रोक्सली आपके 45 या 44 भी आ रहे हैं, तो आपकी A1 आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। 115 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? वो है मेवाती उदयपुर। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? वो किया जाता है उस्ता कला। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सूर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2001 में। अब तो उनकी डेथ भी हो चुकी है। ठीक है। पिछले साल ही हुई थी शायद, या नहीं इस साल ही हुई थी शायद। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? वो है रोहिड़ा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो शायद अपन को छठी सातवीं क्लास में पढ़ा देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मशीन का नाम क्या है? वो है आदित्य एल। इसरो भारत का है और बाकी नासा वगैरह ये फॉरेन का है। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो सत्य है, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। बाकी ये तीनों गलत है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? वो किया था बालाकोट। बाकी ये तीनों गलत है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? वो है सीसा एंड जस्ता के लिए। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया था? वो था नोवाक जोकोविच। कुछ प्रॉब्लम रही होगी इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। 124वें नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भली बात से पता है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाकी जनसंख्या की दृष्टि से यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? जैसलमेर में। निम्न में से रचयिता कौन सा युग में गलत है? वो है चेतावनी जुगटिया सीताराम लालरा। भारत के 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। अभी तो शायद उनकी एक हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे कहीं, तो दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई, यानी मौसम खराबी की वजह से। ठीक है। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल फ्रोम भी कहते हैं। उसको बोलते हैं जस्ता। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडवन। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से पानी लिया जाता है? वो लिया जाता है सतलज से। गवरी नदी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? मांड से। ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है, वो है श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम देखो है दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दामोदर दास उनके पिताजी का नाम है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, काफी बार पूछ भी लिया जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है जोधपुर में। 135वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का युग्म प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधिपति कौन है? वो है न्यायमूर्ति श्री NV रमना। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आती है? वो आती है कोटा के में। बाकी ये तीनों गलत है।
39वें नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? वो है 34। 40वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वो है तेजाजी का मेला बीकानेर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सबको पता है, K2। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, उसको बोलते हैं आडावाला पर्वत। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन निम्न में से किस राज्य की है? वो है गुजरात की। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? कोटा। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्न में से पेगासस क्या है? पेगासस होता है जासूसी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कोई सा भी हो सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है? वो है आदि शंकराचार्य है। तो आपके पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? 2021 में वो है हरनाज संधू, हरनाज संधू। ठीक है। 150वें नंबर का क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पद जीता है? यह आपको बताना है। ठीक है, यह आपको बताना है किस में जीता है। ठीक है, आप सभी को भली बात से पता है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाना। बाकी आपका पेपर है ना, वो फरवरी के लास्ट वीक में। इंपॉर्टेंट बात यही है कि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। ओके, तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।